15वें हफ्ते के योजना कार्य के 2 हिस्से हैं। पहले चरण में रंगमंच का निर्माण करना है और दूसरे चरण में उसी रंगमंच पर सरकार के द्वारा दिए गए नाटक का मंचन करना है। फिलहाल पहले चरण के योजना कार्य की चर्चा हो रही है। और 2 बजे खत्म करना ही है, कुछ नहीं है। 2 फट्टे ठोकने 5 लोग हैं ना टास्क में। हाँ, किचन में कौन? किचन में सुमीशा और जग्गू। दलनायक राशिद ने इस हफ्ते के योजना कार्य में जगदीश और सुमीशा को शामिल नहीं किया है और इसी वजह से सुमीशा राशिद से खफा है। वही बात होती है ना, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जो हो रहा है ठीक है, सरकारी सांड है। राशिद मौका मिला है, चौका लगा रहा है। कूल कूल विद मी। रंगमंच बनाने के लिए सरकार ने पहले से ही एक ढांचा तैयार करके दिया हुआ है और बाकी का काम सभी खिलाड़ियों को समय रहते पूरा करना होगा। ये स्टेज होगा और ये गली मोहल्ले का लुंगी छाप पान चबाने वाला। मैं भी हूँ। स्टेज का फ्रंट कहाँ है, बैक कहाँ है? पहले तो ये फ्रंट ये होगा। अगर यहाँ चेयर्स लगेंगी तो चेयर्स यहाँ लगेंगी। 7.5। मैं भी दाल के लिए तड़का लगा रहा हूँ, मजबूरीवश, क्योंकि मैं योजना में नहीं हूँ। पुनिश का ये मानना है कि अनुभव से ज़्यादा फ्रेश लोग अच्छा काम करते हैं, ऐसा पुनिश का मानना है। इसलिए पुनिश ने उनको मौका दिया। ये इसके बीच में आना चाहिए। योजना कार्य अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, मगर असंतुष्ट सुमीशा रसोई घर में जगदीश की मदद करने के बजाय आराम फरमा रही हैं। ऐसे में रसोई घर की जिम्मेदारी जगदीश अकेले ही निभा रहे हैं। टास्क 1 दिन का दिया है सरकार ने और टेक्निकली ज़्यादा है। प्लानिंग वगैरह और ये एम्पी थिएटर वगैरह फिक्स करना है, तो हो जाएगा 1 दिन में। बेंच तो शायद सारी हो गई, प्लैंक्स वगैरह सारे ठोक दिए। बस ये फ्लोर रह गया, ये स्टेज जो बनाना छोटा सा हमें, उसी में थोड़ा सा वक्त लगे। टास्क बहुत इजी है और मज़ा आ रहा है। हल्की फुल्की खरोंचें और तेज धूप के बावजूद खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं हुआ है और योजना कार्य पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी बेंचेस तो सारी चेतन हो गई हैं और ये स्टेज छोटा सा बनाया है, ये भी ऑलमोस्ट चेतन है। बस पेंट रह गया और ये साइड में बैम्बू, तो फिनिश हो जाएगा शाम से पहले। Was the feel? Good. Task is pretty easy. फटाफट हो गया। काम चेतन, सरकार का टास्क भी चेतन, कार्य भी चेतन और गुणवत्ता के साथ। अब कल देखते हैं क्या होगा। योजना कार्य का पहला चरण तो गुणवत्ता के साथ पूरा हो गया और परसों इसी मंच पर नाटक खेला जाना है। सरकार की दुनिया में खाली वक्त बीतता है साजिश रचने में और उसी के तहत पुनीश यहाँ अपने दोस्तों को अली के प्रस्ताव के बारे में बता रहे हैं। इतना कमीना है हरामज़ादा आदमी, भगवान इसको क्या करेगा ऊपर वाला ही जानता है। बता भाई साहब मेरे से कह रहा है, मैं तुझे ये बता दूंगा कि मैं जगदीश को कितनी गिनियाँ दे के आप कर रहा हूँ। तू संजू जी को उससे ज़्यादा गिनियाँ दे के आप कर दिए और जगदीश संकट में आ जाए। ओह, अब भी कर रहा है। मैंने कहा फिर अब क्यों कर रहा है? कह रहा है कि तभी गिनियाँ मिलेगा। जगदीश जी को तुम तीनों वोट आउट कर देना।
तो वो गिनिया मुझे दे जाएंगे। मैं करूँगा वोट आउट तो वो मुझे गिनिया देंगे नहीं। तो अच्छा कह रहे मिंक को मैं वोट आउट कर दूंगा, वो तुम्हें गिनिया दे जाएगी। तुम गिनिया तो तुम में से कोई कर देना, एक जना मत करना। दिमाग दे दो। अच्छा मतलब तुम जगदीश की रख लो और मेरी हेल्प कर लो, तुम इनकी तुम रख लेना। हमें क्या ज़रूरत है? तो इस बारी जगदीश जी, सुमिशा और मैं आएंगे संकल्प मंडल में। हाँ और गया जब और अरे मुझे द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा सुमिशा के साथ। हार गई वो आराम से। पता कितनी गिनिया कमा लोगे? 40 सब। और उसके बाद सुमिशा। पुनीश एक किस्म से लीडर है संजू, राशिद और पुनीश की गैंग का। काफ़ी दिमाग से काम लेता है। वो काफ़ी आगे जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बिल्कुल राइट है और मैं पूरी तरह से उन तीनों को डेफिनेटली ट्रस्ट करती हूँ। फिर बच गए 1 2 3 4 5 बार। अब होगा ये उस टाइम कि आप अपनी गिनिया सारी मुझे दोगे, ठीक है? सारी। आप कोई गिन्नी नहीं दिखाओगे, आप कोई गिन्नी नहीं दिखाओगे। टैक्स ज़्यादा है, एक गिन्नी दिखाओगे आप लोग, ठीक है? कि डर ना मिले, घर में रहने दो। उसके लिए 1 गिन्नी दोगे, 1 गिन्नी आप दोगे, 1 गिन्नी आप दोगे। दलनायक राशिद होगा, ठीक है? राशिद उम्मीद। अब मैं वो सारी गिन्नियाँ शो करूँगा जाकर। बहुत भारी का भरकम टैक्स, भारी भरकम इतना गंदा टैक्स दे दूँगा कि अली के पिताजी को भी मंडल में। ओह, मंडल में कौन आया? आप और अली। और वोट करने वाले कौन है? पुनीश, राशिद, चेतन, अली चेतन। नमस्ते। ताली। पहली फुर्सत में बलती बस में चढ़ के घर कश्मीर, जम्मू स्ट्रेट बस कहाँ रुकी? जम्मू। बेटा घर आ गया। बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि अली से ज़्यादा गिनियाँ होंगी अगर सबके मिला के मिल जाएं तो। और डेफिनेटली मैं टैक्स ज़्यादा पे करूँगा तो संकट मंडल में अली आएगा तो जाएगा। नई रणनीतियों के साथ दिन का अंत हुआ, मगर माहौल में इतनी गर्मी है कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े झगड़े की वजह बन सकती है। और कोई लच्छा पराठा? पराठा तो लच्छा रोटी? पराठा नहीं खाता, क्यों इरिटेट कर रहा है बाद में? प्लेन रोटी बोल रहा हूँ, सिंपल। बता ना तेरे को, तेरे लिए 2 रोटी प्लेन रोटी बना दे। बाकी सारे जने ये लेयर वाली रोटी खाते हैं एक्सेप्ट अली। तो इसके लिए छोरे के लिए मैं बना देती हूँ। वो खाते हैं वो पापड़ी वाला रोटी, तो उनके लिए मैं बना देती हूँ। तो तूने कभी आज तक बोला ही नहीं मुझे। अरे दो फूल गया। तो बोल, तो मैं तेरे को वैसे ही बना के देती हूँ। मेरा तो आसान काम है, वो ज़्यादा आसान है मेरे लिए वो। हमेशा ऐसे किच करके मत खिलाया कर खाना। मैं किच-किच करके खिला रही हूँ, ये किच-किच होता है। क्या हुआ? चलो फिर। ऐसी कोई बात नहीं हो यार, तू बुरा क्यों मान रही है? नहीं, मैं तो बुरा मान ही नहीं। सारा बुरा तो तुम ही लोग के मान। यार ये कोई बात नहीं होती सुमिशा। ठीक है, मैं पागल हूँ ना, ठीक है ना? तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मजाक ही तो चल रहा है यहाँ पे। नहीं, मेरे को मजाक नहीं किया जा रहा है। एक संजू जी को दे दिया फ्लिप करने के लिए, तो प्यार से मैं समझा रही हूँ। अकेले मेरे को रोटी खानी, तो मैं भी 2 रोटी बनाऊंगी, खा के चलती बनूंगी। तुम लोग ये मत समझना कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो तुम लोग कुछ भी कहते रहोगे, मैं सुनती रहूंगी, ठीक है ना? तुमने क्या बोला? तुमको पता है ना कि अभी अकेले 2 रोटी अगर मुझे बनाना तो मैं आराम से बना के खा सकती हूँ। चिक कर रही हूँ मैं? नहीं, व्हाट द क्या इट इज? एक तो मैं संजू जी को समझा के पागल हो रही हूँ। फ्लिप में अकेले 20 रोटियां मैं अकेले नहीं बना रही हूँ। ऐसा कोई मैंने क्या बोल दिया? आगे मैंने क्या बोला है ऐसा? संजू जी से मैं कह रहे हैं कि आप इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैंने क्या क्या तुम बोला लोगों क्या? को समझ में नहीं आता है? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कब मजाक करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? गलती हो गई ना, सॉरी, माफी मांग रहा हूँ ना। अगर बुरा लगा है तो माफ कर दे बात। मैंने ऐसा कुछ बोला है पोवे तेरे सामने बात हुई है? मैंने क्या सुबह से बोला? शाम तक किचन में काम करती हूँ, एक चीज संभाल के रखती हूँ, एक खाना बनाती हूँ सुबह से लेकर रात तक। सुमिशा तुम किचन में बिल्कुल काम नहीं करोगी, हम करेंगे। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। इसके आंखों शर्म को पानी नहीं है बिल्कुल भी। राशिद भाई का मैंने एक महीना 1 हफ्ता लगाया उसके भी, समझ में आई? वो मेरी नहीं हुई था। मेरे से मुंह में नहीं जा रहा, हाँ, अंदर नहीं जा रहा मेरे। बात मत करो, शांति से खाओ। सुमीशा ने खाना तो बनाया, मगर कोई भी भोजन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। खैर, अच्छी बुरी घटनाओं के साथ ये दिन तो बीत गया, पर घर के अंदर की एक घटना ने फिर से सभी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया।
रुको रुको रुको, इसको शॉट मारने दो। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। देखा ऐसी की तैसी तेरी। हट मेरा देखो तो मैंने कहा गाना में गा रहा हूँ। कीड़ा इधर, मेरे कहाँ ये से आ गया? इधर। भाई साहब क्या रिएक्शन देते हो यार आप। 15वें हफ्ते का एक और दिन खत्म हुआ और शुरू हुई एक नई सुबह। अली, आग जलाना है, आग आ जाओ। सरकार ने भेजा, देखो किसको की बात मनवानी हो तो मिंक को भेज दो, है नहीं, ना। ऐसी कोई बात नहीं। आग मैंने सबसे पूछा, सिवाय ऊपर जो दो सोए हुए हैं उनके अलावा किसी को आग नहीं है। जब मिंक ने मेरे को आवाज़ लगाई कि आग जलाओ आग, और पुनीश और राशिद भी ऊपर ही बैठे थे, उसके बाप लोग, मिंक के बाप दोनों। खैर मैंने आग जलाई, हलवा बन गया, पूरी बन गई। उसके बाद में मैडम जी प्लेट अपने लिए बाद में, पहले उनके लिए लेके चढ़ गई मचान पर कि पुन्नू पापा जी उठ जाओ खा लो। मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी गरम गरम पूड़ियाँ बनी हैं, प्लीज खा लो। हाँ चलो उठो उठो छोटे, चलो उठो। मेरे को बहुत गुस्सा है इस बात पे कि मैंने कहा आग जलाने के लिए मेरे को इतनी दूर से बुलाया, तब उनको नहीं जगा सकते। खिलाने के लिए जगा सकते हो पर आग जलाने के लिए नहीं जगा सकते। खाने के लिए उठा सकते हो पर आग जलाने के लिए नहीं, लेकिन मुझे वो बोल देते कि वो आज आप उठे हुए थे ना। एक बात बोलूं, मेरी ये बड़ी अजीब टुकड़ी होती है ना, मेरी नहीं, मेरी है प्रॉब्लम है। मुझे हर चीज़ बड़ी सिंपल वे में नजर आती है। मुझे भी, पर वो घुस जाती है मेरे और मुझे दिमाग सब कुछ बराबर घुस भी जाती नजर है। आता है। अब वक्त हो चला है योजना कार्य के दूसरे चरण का, यानी नाटक की तैयारी का। 7 पात्रों के इस नाटक में अभी तो पात्रों का बंटवारा भी नहीं हुआ कि राशिद ने नाटक में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। अब मिंक उन्हें मना रही हैं। नहीं होगा ना, आज शाम तक याद नहीं होगा, लास्ट मोमेंट में चेंज कर देना, ठीक है। मजदूरी करवा लो, वीक मंगवा लो, गड्ढा खुदवा लो, चिनाई करवा लो, लकड़ी कटवा लो, लोहा वेल्डिंग करवा लो, छप्पर बनवा लो, बर्तन धुलवा लो, खाना बनवा लो, कपड़े धुलवा लो, खुद को नहलवा लो, लोगों की सेवा करवा लो। ये एक टेक नहीं होगा। राशिद का मूड तो ठीक नहीं हुआ, पर इधर संजू का मूड खराब होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। मैं तो बच गया राशिद भाई, बच गया आज मैं बच गया। अरे वो कुछ नहीं कहेगा यार। भाई मैं नहीं लूंगा गंदी बाल्टी, मैं तो मारा जाता आज। केकड़े निकले उनमें से। ग्रीन पार्टी जिसमें मैं नहाती हूँ, हैं? जिससे मैं नहाती हूँ, आप नहाए थे क्या उसमें? ग्रीन पार्टी ना। हाँ हाँ कौन है, कहाँ पे, चलो आओ। कहाँ पे। मुझे लगा खाने के लिए भेजे बड़े हैं होंगे कि केकड़े। छोटे हैं। अरे इतने मोटे मोटे मटक रहे हो वहाँ पे। तो फिर तो बना सकते हैं। क्या केकड़े? क्रैब्स ना। अरे Are you crazy? पागल कहीं की। मरे हुए हैं। संजू जी ने इन केकड़ों को क्या देख लिया कि पूरे टापू को ही सिर पर उठा रखा है, और सुमीशा है कि इस हंगामे को और बढ़ाने पे तुली हुई है। ईशा तुझे अपनी मम्मी की कसम है। मेरा हाथ तो मरोड़ दिया गंदे से। भाग रही है अभी तक उनके पीछे। मार रखी है उसकी सुबह 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 क्या दिन हो गए, अभी तो हुए हैं, सिर्फ एक्टिंग चोटता। पहले तो भाग के आए, बोलते क्रैब्स हैं, उसके बाद सुमीशा लेके उनके पीछे भाग रही है, अब तक पीछे भाग रही है, उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत डर गए। बट बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर सरकार की दुनिया में। उनकी एक्सरसाइज होगी, सुबह जो पूड़ियाँ खाई थी वो हजम हो गई। अरे सच्ची में गुस्सा मत होना। संजू
थे हाँ। वो आपके साथ मजाक कर रहे थे। अरे ऐसा कैसा मजाक? जब मजाक खत्म हो फिर केकड़ा ले आते हैं। चीज को आप मेरे गले में ऐसा वो हो रहा है। है। मेरे तो ऐसा लग रहा है अभी गले में लटक रहा, कहीं पेट पे घुसेगा या पीठ में चढ़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे बार बार। आप बताइए। 1 मिनट, तू तो दूर रहा भाई। ये जेबों में ब्लाउजों में पता नहीं कहाँ घुस करके। इतना तो मिंक पे नहीं डरती होगी। ये तो बहुत डरते हैं, तो मक्खी से भागते हैं। नाटक को लेकर भले ही कोई गंभीर हो या ना हो, मगर इस खेल को लेकर अली बेहद गंभीर नजर आ रहे तुमने हैं। पहले हफ्ते में उनसे गिनिया नहीं ली। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैंने किससे गिनियाँ ली, किससे नहीं ली, सरकार ने मुझे कितने दी, कितने नहीं। मैं जब यहाँ पर आई थी मुझे पता था कि मैं फर्स्ट हफ्ते सेफ हूँ, ठीक है। कुछ बातें होती हैं जो क्लियर अच्छी लगती हैं। तुम मेरे को बोलते आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ए वन लाइनर, दैट्स इट। इन व्हाट? एनीथिंग। जब मैं गिन्नियों की बात छेड़ी थी, बोल देते मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं समझ जाता। क्यों इंटरेस्ट क्यों नहीं है? हो सकता है मुझे उस वक्त अगर चाहिए होती तो मैं ले लेती। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? हो सकता है मुझे अगले हफ्ते अगर चाहिए होंगी तो इफ आई कम टू यू, यू हैव द राइट टू से यस और नो। इसमें ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी कहाँ आ गई अली? तुमने मेरे को बोला मैंने नहीं ली, हाँ मैंने नहीं ली। तुमने मगर ली है। आप वो बात नहीं समझ रहे हो। देखो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, वी ऑल आर प्लेइंग अ गेम। हो सकता है उसमें मेरी गेम हो। अब ये बात मैं भी क्यों शेयर करूँ? आपने तो मुझे एडवाइस दिया था किसी को सच्चाई बताओ या मत। मैं क्यों बताऊँ किसी को? यू अंडरस्टैंड? अगर सामने वाले को लग रहा है मेरी हेल्प कर रहा है तो करो ना। ये मेरी स्ट्रेटजी है गेम की। जैसा वो कर रही है मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो लोगों की चाकरियां कर रही हैं इस गेम में आके, और पीछे पीछे घूम रही है पुनीश और राशिद के, जैसे वो उसके बाप होते हैं। दिन भर राशिद के मान मुनव्वल में बिता देने के बाद ये सभी पहुंचे हैं नाटक की तैयारी करने। 1 2 3 गिर गई ना एक हाँ, जिस गिरी देखा ऐसे देखा। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। देखते देखते टाइम हाँ, ठीक है। खड़े होंगे, खड़े भी ऐसे। अच्छा आप जो जो करोगी ना मैं वैसे ही वैसे हाँ, एक्टिंग वैसे करूँगा, करना, ठीक है? ठीक है। और यहाँ खड़े होने के बाद थोड़ा आप फीमेल खड़े रहोगे। और मैं आप ओरिजिनल रहो बस, करो मत। आप लड़कियां बदल कर क्या संजय आपको मैंने देखा ना। हाँ बस। A bit gayish ना? नहीं फीमेल चाहिए। हाँ, bit gayish तो अपने आप। उन्होंने कहा था फेमिनिन साइड के टच में रहना है, कोई गेइश वेइश नहीं है। मैं फिर रोल नहीं करने वाला इससे। ओवर एक्टिंग करवाओगे तो मैं डायलॉग भूल जाऊंगा, इन्हें समझ नहीं आ रही। मैं भूल जाऊंगा डायलॉग। मेरी बात सुन। ओफो ये बोली जाएगी। पहले राशिद ने नाटक में काम करने से मना किया, फिर संजू रूठ के चले गए, तो अब नाटक की तैयारी के लिए मिंक पुनीश के पास आई है। मैं नहीं पढ़ रहा, 2 लाइन है, मैं 2 लाइन क्या बोलूँगा, डाल दूंगा बस। चेतन सभी ने मिलकर राशिद को समझाया तो वो नाटक में काम करने के लिए राजी हो गए, और अब अली राशिद को उनका चरित्र समझा रहे हैं। इस नाटक में कुल 7 पात्र हैं। एक गुंडा यानी असलम भाई, उसका दाहिना हाथ पौआ, रोज है नाटक की मुख्य महिला पात्र, और जैक हैं नाटक के नायक, जिसमें पुरुष कम और महिला के गुण ज्यादा नजर आते हैं। नाटक में 2 सूत्रधार भी हैं। फिलहाल नाटक के सभी पात्रों और उसके निर्देशक का चयन हो चुका है। ये मुझे हाथी कह रहे हैं, देखो ना जैक। मैं इन सबको देख लूंगा, यू नो, तुम टेंशन मत लो। You know जैक, एक तुम ही तो हो मेरी सहेली। किसी भी कार्य को सिद्ध करने की कुंजी है लगातार अभ्यास और अथक प्रयास, कड़ी मेहनत और जीतने का जज्बा लिए अगर किसी भी कार्य को किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। ये सब करने के बाद भी अगर दुर्भाग्यवश इंसान असफल हो जाए तो उसे जो अनुभव प्राप्त होता है वही अनुभव भविष्य में उसकी सफलता का आधार बनता है।